जींद से बड़ी खबर आपको बता दें, जींद के खटकर टोल प्लाजा पर किसान प्रदर्शन कर रखे हैं। प्रदेश भर से किसान खटकर टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं और जींद में किसानों की एक खास मीटिंग, कई मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। तो कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और जींद के खटकर टोल प्लाजा पर प्रदेश भर से किसान पहुंचे हैं। और देखिए 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद का ऐलान भी है। किसान आंदोलन में शुरू से की जींद की बड़ी भागीदारी रखी है। बड़ी संख्या में जींद से किसान आंदोलन में शरीक होते आए हैं। अब जींद के खटकर टोल प्लाजा पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। जींद से ही एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। देखिए जींद से बड़ी खबर है, हरियाणा के जींद में सियासी ड्रामा देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। कांग्रेस के कार्यालय के आगे बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी का विरोध करने के लिए कांग्रेसी पहुंच गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो पैरामिलिट्री फोर्स और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। सीधी तस्वीरें जींद से आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स यहां तैनात है। प्रदर्शन दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और टकराव की स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। खबरें अभी तक के संवाददाता विजेंद्र सिंह जींद से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्या टकराव भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन था जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके बयान के विरोध में, और कांग्रेस का जो मुख्यालय है ठीक इसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर एक तरफ देखिए जहाँ जो आईटीबीपी के जवान और पुलिस फोर्स लगाया गया है, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और ठीक इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों आमने सामने हैं। बीच में पुलिस बल है, आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगा दिया गया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए डीएसपी पुष्पा खत्री खुद यहाँ पर मौके को संभाले हुए हैं, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी नारेबाजी कर रहे हैं, उधर से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नारेबाजी कर रहे हैं। बीच में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल लगाया गया है ताकि कोई टकराव की स्थिति ना बने। हालांकि तनाव जरूर है क्योंकि बार बार वहां पर भी धक्का मुक्की की कोशिश हो रही है। काले झंडे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और वहीं ये अपना पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बस स्टैंड के पास जो कांग्रेस का यहाँ पर जिला मुख्यालय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार पोस्टर्स बैनर हाथों में लगाए हुए बीजेपी के जिला अध्यक्ष उनसे बात करते हैं। राजू जी, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं, क्या स्थिति बन पा रही है? देखिए जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने जो बयान दिया हरियाणा के खिलाफ, हरियाणा के लोगों के खिलाफ, हरियाणा की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, ये प्रदर्शन उसके खिलाफ है। जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान निंदनीय है और हरियाणा के जो नेता है वो इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो इस बयान के साथ है या इस बयान के खिलाफ है। और क्या आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन टकराव की स्थिति बन रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर? हमारी तरफ से कोई टकराव की स्थिति नहीं, हम शांति प्रिय बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं। जो हमारा अधिकार है वो शांति प्रिय बैठे हैं, वही धक्का मुक्की कर रहे हैं, माइक का प्रयोग कर रहे हैं। माइक की उनके पास परमिशन नहीं है और वो माइक का प्रयोग करेंगे। हम शांतिपूर्वक अपना धरना, अपना एक मैसेज, एक संदेश जो देना चाहते हैं वही हम काम कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और हालांकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि इस प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन उनके कार्यालय के सामने नहीं करने दिया जाएगा। ठीक अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इस तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनसे बात करेंगे। सभी दो के विधायक सुभाष गांगुली जो है कांग्रेस के विधायक, तो वो भी विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं काले झंडे लेकर। और इस तरफ देखिए पुलिस किस प्रकार मुस्तैदी से खड़ी है, डंडों के साथ एक तरह से एक दीवार यहाँ पर बना दी गई है ताकि कार्यकर्ता आगे न बढ़े। विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, आप भी विरोध करने पहुंचे हैं, टकराव की स्थिति बन रही है? हम विरोध करने नहीं पहुंचे, हम तो अपने ऑफिस में बैठे थे। हमने देखा कि कोई हमारे घर के बाहर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी जब से ये किसान आंदोलन चला हुआ है, अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के ढोंग रचती है। कभी आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी बताती है, कभी आंदोलनकारियों को उग्रवादी बताती है, कभी आंदोलनकारियों को किसी विशेष जाति का बताती है, कभी आंदोलन। और ये सरकार लेकिन विधायक जी का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो किसान है वो हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब से जाएं, तो इस पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी बयान की निंदा कर रहे हैं।
किसान है वो हरियाणा में नहीं रुका हुआ। ये बीजेपी सरकार द्वारा इनको दिल्ली के बॉर्डरों पर रुका हुआ है। किसान तो रामलीला मैदान में जाना चाहता था, आज भी जाना चाहता है, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने, खट्टर सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने उन लोगों को रोका हुआ है। ये टकराव की स्थिति बन रही है ना विधायक जी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तरह से आमने सामने हो गए, बीच में पुलिस लगाया गया। ये तो जनता को मुद्दों से भटकाने वाली बात है। इससे कुछ बिल्कुल देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और देखिए पुलिस ने यहाँ पर जो है पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और एक तरह से दीवार पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में बना दी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुलिस पूरी तरह से तैयारी के साथ आई है और किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर तैयार नजर आ रही है। महिला पुलिस भी उस साइड बुलाई गई है, खुद डीएसपी पुष्पा खत्री नेतृत्व कर रही है। टुकड़ी का और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है वो भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है, काफी देर से हंगामा चल रहा है। ये सियासी ड्रामा है, ये हंगामा है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस प्रकार दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हो रही है। इधर से भी जिंदाबाद, उधर से भी जिंदाबाद, कभी मुर्दाबाद, दोनों तरफ से ये नारेबाजी की जा रही है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका जो बयान था कि जो किसान है वो पंजाब की बजाय हरियाणा में अपना आंदोलन करें, यहाँ से वो जाएं, इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया उसी के विरोध में ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं सुबह से। कांग्रेस का जो जिला मुख्यालय है इस तरफ अगर आप देखेंगे, ठीक इसके सामने ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो फिलहाल टकराव की स्थिति देखिए बनती नजर आ रही है। पुलिस काफी बार गहमा गहमी हो चुकी है, हाथापाई की नौबत भी एक दो बार आई है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है पुलिस काबू करने की कोशिश कर रही है। जो पुलिस ने डंडे हाथ में लिए हुए हैं उनकी एक तरह से बैरिकेडिंग बनाई गई है ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सुरक्षा का घेरा तोड़कर वहां पर न पहुंचे। देखिए पैरामिलिट्री के फोर्स बिल्कुल ठीक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके सामने खड़े हैं और इस प्रकार फिलहाल की अगर हम बात करें तो जींद में बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल आमने सामने हो चुके हैं। टकराव की स्थिति बनी हुई है, उससे निपटने को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स और जो पुलिस फोर्स है, दो डीएसपी हैं यहाँ पर मौका संभाले हुए हैं। जी तो देखिए पैरामिलिट्री फोर्स तक यहाँ तैनात है, पुलिस तैनात है, लेकिन हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है। लेकिन इस बीच क्या ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं टकराव एक बार फिर हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से नारेबाजी हो रखी है, दोनों तरफ से विरोध हो रहा है। बिल्कुल देखिए ये इसी बात का अंदेशा है, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स दो सुरक्षा के घेरे बनाए गए हैं। जो बीजेपी के पदाधिकारी वो बैठे हैं उधर, उनके ठीक सामने जो है पैरामिलिट्री फोर्स का घेरा है, सुरक्षा का घेरा है, और उसके बाद पुलिस का घेरा है, और ठीक फिर जो उसके बाद कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क के बीचों बीच। बीच में जो दीवार बनाई हुई है, 2 लेयर की जो दीवार बनाई गई है वो पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा बनाई गई है, और दोनों तरफ, एक तरफ कांग्रेस के और तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काले झंडे और काले पटकों से जो है एक अपना विरोध जता रहे हैं, और दूसरी तरफ नारेबाजी की जा रही है बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा की जा रही है। तो बात करने की कोशिश भी करते हैं। प्रमोद जी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी विरोध करने पहुंचे हैं, स्थिति टकराव की बन रही है। ये मोदी साहब हमारे ऐसे हैं कि दुनिया में किसी कोने में यदि कोई मच्छर भी मर जाए ना, वहां भी वो अपना उस पे शेयर करेंगे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में या ट्विटर पे। यहाँ 650 किसानों की हत्याएं हो चुकी हैं, उस पर आज तक अफसोस जारी नहीं किया इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज की करनाल के अंदर, आज तक उस बात का खेद प्रकट इन्होंने नहीं किया है। ये सरकार पूरी तरह से किसान मजदूर विरोधी सरकार है, आज इनकी सरकार है और ये किसानों के भवनों के सामने धरने दे रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, अपने गिरेबान में जाकर देखें, यदि विरोध करना है तो आज खट्टर का और मोदी का ये लोग विरोध करें। आज इनको किसानों का साथ देना चाहिए। 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, आज युवा हताश है, निराश है, उस बारे में ये लोग नहीं बोलते। आज पेट्रोल डीजल का क्या भाव, उस बारे में ये लोग नहीं बोलते, लेकिन इनको सिर्फ अपनी सरकार दिखती है। लेकिन आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन इनका जो विरोध है अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर है कि वो कह रहे हैं कि जो किसान है वो हरियाणा जाकर प्रदर्शन करें या फिर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन करें, पंजाब में जो 113 जगह धरने चल रहे हैं उनको छोड़ें। आप एक बात बताइए, यदि ये पंजाब की बात है तो ये हरियाणा प्रदेश के अंदर क्यों कांग्रेस भवनों के सामने बैठे हैं? और आज देख लीजिए 100 मीटर के दायरे में यदि किसी के घर का घेराव होता है तो पुलिस भी जो है मूक दर्शक बनी हुई है।
ये देख रही है, लेकिन समय आएगा, समय सबका आता है। खट्टर साहब आपको बताना चाहते हैं कि समय आपका भी आ गया है, समय योगी का भी आ गया और समय मोदी का भी आ गया है। आज ये पूरे देश में एक विरोधी सरकार, एक लहर चल रही है सरकार के खिलाफ। आज पूरे में देख लीजिए, महिला पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तो फिर किस तरह की सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल अपना अपना तर्क देखिए दिया जा रहा है। बीजेपी का अपना तर्क है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, अपना तर्क दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि देखिए अगर विरोध प्रदर्शन करना है बीजेपी को तो वो पंजाब जाकर करें, क्योंकि देखिए जो किसानों की जो जाने गई हैं उनके ऊपर बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। 10 महीने से किसान बैठे उनके ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बयान पर इतनी सियासत की जा रही है, तो एक तरह से सियासत है। देखिए ये कांग्रेस का जो कार्यालय है जींद, इस कार्यालय के ठीक सामने ये विरोध प्रदर्शन पूरा का पूरा हो रहा है और जो सड़क के बीचों बीच एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, फिर आपको दिखा देते हैं बीच में जो है पुलिस के जवान डंडा लिए पूरी तैयारी के साथ, फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, बीच में आला अधिकारी भी पुलिस के खड़े हैं, डीएसपी पुष्पा खत्री हैं, डीएसपी साधु राम है, उस तरफ खड़े हैं और इस तरफ जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है तैनात नजर आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। यानी कि टकराने की जो स्थिति है वो एक तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही है, इस तरफ से भी बयानबाजी भाषणबाजी हो रही है, उस तरफ से भी चल रही है। एक तरह से सियासत का जो सियासी ड्रामा है यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से ये एक ड्रामेबाजी काफी देर से, सुबह से ही दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। इधर कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली की अगुवाई में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं और उधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार मोर, राजू मोर, उनकी अगुवाई में जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन पुलिस देखिए पूरा पसीने से तरबतर हो चुके हैं, पसीना भी आएगा क्योंकि धूप में खड़े हैं सुबह से और बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है, बड़ा तनाव का माहौल है और पुलिस फिलहाल किसी भी परिस्थिति को, किसी भी टकराव को टालने को लेकर यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन अब ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार हैं, ना बीजेपी के कार्यकर्ता हटने को तैयार हैं, तो ऐसे में टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो ये देखना होगा कि फिलहाल अभी क्या स्थिति रहती है, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी और भाषणबाजी हो रही है। जी तो देखिए पैरामिलिट्री तैनात है, पुलिस तैनात है और इसी बीच एक गहमा गहमी जरूर नजर आ रही है, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। ऐसे में तनाव की स्थिति से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रयास करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन एक बयान देखिए बीजेपी की तरफ से ये दिया गया कि माइक को लेकर परमिशन नहीं है, हमारे पास माइक नहीं है, उनके पास माइक है, ये क्या स्थिति है? पहली अंग्रेजा माफी मांगी, खट्टर पे मांगे, फिर वो चाहे मुंशी मसदी पहले उस पर मांगे, नहीं क्यों काम है, कोई काम करो ढंग का। देखिए अभी जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बाकायदा एक जीप में इन्होंने माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम अपना लगा रखा है और दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो हाथों में बैनर लिए नारेबाजी कर रहे हैं। साउंड सिस्टम का सिर्फ इतना सा इशू है और दोनों तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से चले जाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ से उठ जाएं, लेकिन दोनों में से मानने को कोई तैयार नहीं है और स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। फिलहाल तनाव का माहौल है, विरोध प्रदर्शन दोनों तरफ से जारी है। पुलिस टकराव को टालने की कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से टकराव न हो। एक दो बार स्थिति टकराव की बनी, लेकिन उसको जो है टकराव को टाला गया। देखिए एक तरह से दीवार बनी हुई है डंडों के साथ। पुलिस ने पूरी तरह से पहली जो लेयर है सुरक्षा की ये बना रखी कि किसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे ना बढ़े और फिर आपसे जुड़ेंगे।